बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पूरा शहर ये भी ठंडा होता है या नहीं जब हमारे पास प्रॉपर सही टिकट होती है, क्योंकि जब जब टिकट नहीं रहती है तब तो हम पकड़े जाते हैं। तो अभी वही देखना है। दोस्तों बहुत तेज बारिश होने लगी है। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? जय माता दी। तो फिर से हमारा एक जर्नी स्टार्ट हो गया। हम वापस जा रहे हैं झारसुगुड़ा से रांची के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं झारसुगुड़ा स्टेशन पे, और यहाँ से LAP ट्रेन लेकर के हम जाने वाले हैं रांची। और अभी झारसुगुड़ा स्टेशन पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पूरा शहर ये भी ठंडा हुआ पड़ा है। और अभी हमने बात की थी रांची में और भी लोग जगहों पे अभी बारिश वगैरह हो रही है, जिसके कारण मौसम बहुत अच्छा ठंडा हुआ पड़ा है। एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रही है। अच्छा, तो इस जर्नी में मैंने आपको दिखाया कि जब मैं आ रहा था तो कैसे टिकट के कारण फंस गया था, थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। तो अभी चलते हुए हम बिल्कुल एकदम सही टिकट लेंगे और फिर देखेंगे कि हम फंसते हैं या TT चेक करता है या नहीं जब हमारे पास प्रॉपर सही टिकट होती है, क्योंकि जब जब टिकट नहीं रहती है तब तो हम पकड़े जाते हैं। तो अभी वही देखना है। देखिए दोस्तों, बारिश होने लगी। पहले हम भागते हैं, कहीं छुपते हैं जाकर के। वो रहा टिकट घर। अभी मैं जा रहा हूँ, टिकट ले लेता हूँ। भाइयों, तो फाइनली मैंने अपना टिकट ले लिया है। मैं पहले AVTM मशीन पे गया था टिकट लेने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। मैंने 2 बार 3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं बुक हुआ। उसके बाद फिर मैंने काउंटर से टिकट ले लिया, और ये इस बार प्रॉपर सही टिकट लिया मैंने। और जब मैं टिकट ले रहा था तब मुझे एक इंसिडेंट दिखा कि क्यों बिहारियों का नाम खराब है। बगल वाली लाइन से, जो कि मेन लाइन थी भी नहीं, जो हम टिकट लेने के लिए खड़े थे, उसमें एक लड़का बिहार का घुस गया साइड से, और दूसरे लड़के से भी लड़ने लगा कि भाई अपना काम देखो। तो बेचारा वो निकल रहा था, वो सही था जो दूसरा वाला था, इसलिए इनका नाम खराब है। चलिए, मैं अभी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया हूँ। 2 नंबर पे हमारी ट्रेन है, वो अभी संबलपुर तक पहुंची है। यहाँ मुझे टाइम लगेगा। अभी हमारे पीछे पटना चिरुपल्ली स्पेशल फेयर एक्सप्रेस लगी हुई है। ये भी हटिया जाएगी और मुझे भी हटिया जाना है, और जनरल का टिकट किया हुआ है मैंने। तो मैं चाहूँ तो इस ट्रेन से भी जा सकता हूँ। कैसे मैंने देखा कि जनरल का सिर्फ आगे में एक ही बोगी था, और वो भी पूरा भरा हुआ था, एकदम खचाखच। तो इसलिए तो देखता हूँ, अगर पीछे भी जनरल का बोगी हो और खाली हो तो उसमें चढ़ जाऊँगा, वरना अपनी अलीपुजा वाली जो ट्रेन है धनबाद एक्सप्रेस, उस पर बैठूंगा मैं। दोस्तों बहुत तेज बारिश होने लगी है। एकदम रिमझिम एकदम झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तेज। और वो ट्रेन मेरे सामने से निकल गई। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। उसी ट्रेन में बैठ जाना था। उसका हटिया पहुंचने का टाइम 5 बजे के आसपास तो हो रहा था, और इस वाले का भी जो अभी हम पकड़ने वाले उसका भी 5 बजे तो हो रहा था। लेकिन अब वो 6 बजे तक शिफ्ट हो गया, और वो ट्रेन भी अभी पीछे ही है। अभी उसको आने में भी टाइम लगेगा। हाँ, तो गाइस अभी हम लोग बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी ट्रेन पिछले स्टेशन पर पहुंच गई है। उसके पीछे रेंगाली है, बस एक स्टेशन बचा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे तक का टाइम दिखा रहा है यहाँ पे आने का। अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाती है यहाँ तक।
हाँ तो गाइस अभी टाइम हो गया 1:05 और हमारी ट्रेन अब बस आने वाली है। बस 3 या 4 किलोमीटर बचा हुआ है उसको यहाँ पहुँचने में। अनाउंसमेंट भी हो गई है। Train number 13352, Alep 2, Alep 2, Dharwad Express is standing on एक 8-1-7-5 हटिया झारसुगुड़ा का। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे ट्रेन के अंदर सारे लोग फर्श पे ही सो गए हैं और कहीं पे आगे जाने का भी कोई जगह नहीं दिख रहा है और ना ही कोई सीट खाली था। इसलिए मैं बाकी के लोगों के साथ 1-2 लोग और बैठे हुए थे, गेट पर ही बैठ गया और सफ़र का आनंद लेने लगा। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही बहुत तेज़ ठंड लगने लगी क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर किसी तरह एक सीट अरेंज करके मैं वहाँ पे एडजस्ट करके उस सीट पे बैठ गया और जहाँ मैं बैठा था उस कंपार्टमेंट का ये हालात था। सारे लोग नींद से बेहाल सो रहे थे, 2-3 दिन से सफ़र कर रहे हैं और मेरे बगल में ये भाई साहब बार बार सोते सोते गिरने लग रहे हैं। दोस्तों यही है जनरल का सफ़र, प्रॉब्लम से भरा हुआ। जब हम सरकारी एग्ज़ाम दिया करते थे और जाया करते थे दूसरी शहर, तब के दिन याद आ जाते हैं जब मैं दोबारा जनरल में चढ़ता हूँ। और जिन लोगों ने सिर्फ एसी से सफ़र किया है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। खैर बैठे बैठे और झुकते झुकते सुबह हो चुकी थी और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट रांची से एक स्टेशन पहले गोविंदपुर तक पहुँच चुकी थी। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन गोविंदपुर स्टेशन पे पहुँची है और यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ कि ये स्टेशन देखिए, प्लेटफॉर्म कितना साफ़ सुथरा है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्टेशन। हाँ तो भाइयों 6:30 बज गया है और हम पहुंच चुके हैं हटिया स्टेशन पे और यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। रात में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ट्रेन में, तो बहुत ठंडा भी लगने लग गया था और भीड़ तो आप लोगों ने देखा ही कितना ज़्यादा भीड़ था। और जब मैं उतरने से पहले गेट पे खड़ा था तो 3-4 लोगों से बात कर रहा था। वो हमारे ही उम्र के थे जो कि केरलम में जाकर के काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन में या कोई मैकेनिकल जो सामान बनता है 700 रुपये 800 रुपये पर डे की हाज़िरी में, उनसे बात कर रहा था और डिस्कस कर रहा था और उनको सजेशंस भी दे रहा था कि भाई वैसा कुछ काम यहीं पे कर लो कुछ अपना। तो पता चला कि वो लोग 3 या 4 दिन से, कुछ लोग 3 दिन से कुछ लोग 4 दिन से ट्रेन में हैं और उनमें से एक भाई का तो कोई सूरत से घूम के आ रहे थे, वो कहीं से पकड़ा था वो ट्रेन को, उनका तो पर्स ही मारा गया था। मैंने उनसे पूछा भाई 3-4 दिन खाना वाना खाए कि नहीं, बता रहे थे कि 2 दिन तक तो कुछ खाया ही नहीं। तीसरे दिन राउल केला जब पहुँचे तो वहाँ पर घर से पैसे मंगा करके फिर वहाँ पे जा कर के उन्होंने कुछ खाया। तो कितना कष्ट करना पड़ता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ये ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं, ख़ास करके जनरल बोगीज़ में ऐसी स्टोरीज़ पता लगती है कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को थ्राइव करने के लिए। अच्छा वो वाली थ्योरी भी आज प्रूफ हो ही गई। आज आप लोगों ने देखा कि मैं ऑलमोस्ट अब बाहर निकलने वाला हूँ स्टेशन से और मेरे पास टिकट भी है सही सलामत। कोई अभी तक चेक करने के लिए नहीं आया और यही अगर नहीं होती
तो अब तक तो बैंड बज चुका होता मेरा। अब मैं स्टेशन से एकदम बाहर निकलने वाला हूँ, जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। वहाँ पे 3 टीटी खड़े थे, लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं। और यही टिकट नहीं होता तो अभी तक फांसी पे चढ़ा दिया होता मुझे।